संभल को लेकर, क्योंकि संभल एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। कुछ दिन पहले ही संभल के अंदर एक मस्जिद विवाद का मामला सामने आया था, जहां पर प्रशासन की तरफ से सर्वे करवाया गया था। उसके बाद एक बड़ी हिंसा वहां पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, संभल में इस वक्त एक मंदिर पाया गया है और वहां पर जो है वो पूजा अर्चना भी आज की जा रही है। कल के दिन जब वहां पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर बिजली चोरी के मामले को लेकर टीम ने रेड की थी संभल के अंदर, जहां पर मुस्लिम बाहुल इलाका है, ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के लोग वहां पर रहने वाले हैं। लेकिन अचानक जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो एक जगह पर एक मंदिर मिला होने का दावा किया गया और ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 साल के बाद इस मंदिर को खोला गया है। हालांकि वहां के डीएम से जब बातचीत हो रही है और उनके दावे के मुताबिक ये मंदिर काफी पुराना है, लगभग 500,000 साल पहले का ये मंदिर बताया जा रहा है, जिसका अब कहीं न कहीं वहां पर जीर्णोद्धार होने की कोशिश हो रही है। उसके आसपास के कुएं जो बंद किए गए थे उनको भी वहां पर खुदाई हो रही है, उनको खोदने का काम किया जा रहा है और भी तमाम वहां पर जो प्रक्रियाएं हैं वो वहां पर की जा रही हैं। प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, प्रशासन वहां पर सर्वे कर रहा है। आज अच्छी बात रही कि सुबह के समय ही मंदिर जो वहां पर मिला हुआ है, हनुमान मंदिर जिसे बताया जा रहा है, शिव मंदिर जो बताया जा रहा है, वहां पर शिवलिंग भी दिखा गया है। इसके साथ साथ नंदी बाबा देखे गए हैं और हनुमान जी भी वहां पर मूर्ति के साथ नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी हुई। मंदिर में शिव जी और हनुमान जी की आरती भी की गई बड़े ही विधि विधान के साथ। लेकिन बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि संभल में जो अभी सर्वे का मामला, जो ताजा मामला था, उसके बाद ये मंदिर मिलने का जो मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। इसे एक प्रमाण के तौर पर देखा जा रहा है कि जो दावे हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि संभल के अंदर मंदिर हैं, या फिर जो मस्जिद का मामला था वहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा था, ये कहीं न कहीं ये संकेत जरूर यहाँ पर साझा कर रहा है कि वहां पर पुराने समय में कई सारे मंदिर होंगे। देखिए तस्वीरें आप जरा, जब पूजा अर्चना हो रही थी, क्योंकि वहां पर डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। ऐसा माना जा रहा है कि 40 साल के बाद ये मंदिर खोला गया है, जो अभी तक जानकारियां मिल रही हैं। और ये मंदिर जो है ये लगभग 500,000 साल पुराना हो सकता है बनाया हुआ, लेकिन पिछले 40 साल से बंद पड़ा था। और इस मंदिर के आसपास अतिक्रमण किया गया था, इसका आकार पूरी तरह से बदल दिया गया था और इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एक घर में तब्दील कर दिया था, या एक आम जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसमें तब्दील किया गया था, जिसके चलते वहां पर इन चीजों का अभ्यास नहीं हो पा रहा था जो अब यहाँ पर मिला हुआ है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तस्वीर आज सुबह की है जब मंदिर में पूजा अर्चना की गई और वहां पर बहुत सारे भक्तजन पहुंचे, लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंचे और साथ ही साथ प्रशासन के लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि वहां पर सीसीटीवी को इंस्टॉल किया गया। इसके साथ साथ और भी कई चीजें। देखिए संभल में हर हर महादेव देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान ये खुलासा हुआ और ये खुलासा कल हुआ था। बिजली चोरी की चेकिंग पर प्रशासन कर रहा था और इस दौरान ही उन्हें मिला है, तभी यहाँ पर मंदिर होने का खुलासा हुआ है कि भाई वहां पर मंदिर है। मंदिर के थोड़ी दूर पर एक कुआं भी मिला है, बिल्कुल साथ में कुआं मिलने का भी दावा है। और मंदिर की खबर आज की तरह फैल गई है पूरे देश के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल हो रही हैं। आनंद फानंद में आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद करवाया। यानी मंदिर के आसपास जो ढांचे थे, जो अवैध कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाया। इस मंदिर में शिवलिंग, भगवान हनुमान और नंदी की मूर्ति मिली है, जो तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं। रविवार सुबह मंदिर खुला, जहां पूजा और आरती की गई, विधि विधान के साथ इसकी प्रक्रिया की गई, पूजा अर्चना हुई। और 40 साल पहले, साल 1978 में ये मंदिर खुला हुआ था। ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि आज से लगभग 40 साल पहले ये खुला हुआ था। 1978 के बाद ये मंदिर कभी नहीं खुला, क्योंकि वहां पर एकदम से, मैंने पहले भी कहा कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ था संभल में उस वक्त जो हुआ था। और क्योंकि वहां पर दंगे हुए थे 1978 के आसपास में, उसने हिंदुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया था। तो उस समय जब हिंदुओं ने पलायन कर दिया तो ये जो पुरातत्व हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद थे। 1976 और 1978 में संभल में दंगे हुए। विजेंद्र सिंह हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी संभल से इस वक्त जुड़े हुए हैं।
विजेंद्र, ये बहुत अब दिलचस्प मोड़ आ चुका है, खास तौर पर सर्वेज के मामले के बाद लगातार जो सर्वेज हो रहे थे या अलग अलग जगहों के मामले निकल कर आ रहे थे, चाहे वो अजमेर दरगाह का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग मस्जिदों का मामला हो। अटाला मस्जिद का मामला भी अभी अभी सामने आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी अपना फैसला बताकर कहा था कि अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या कोई भी याचिका इस पर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब जो कि ये मंदिर निकला है, अब ये किस दिशा में पूरा मामला जाएगा, ये क्या संकेत लेकर आता है? जी बिल्कुल शीतल, मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा मामला है संभल से। और संभल से जब कल ये तस्वीरें आई थी कि मंदिर निकलने का मामला है, क्योंकि चेकिंग हो रही थी और अधिकारी जो डीएम है और एसपी हैं और जो पूरा अमला है संभल के प्रशासन का, वो पूरा मौजूद था। उस समय चेकिंग हो रही थी और चेकिंग के दौरान ये देखा गया कि आखिर ये बंद मकान पड़ा है, ये क्या है। जब उसके दीवार खोल कर देखी गई तो वो मंदिर निकला। और मंदिर जो है 1978 के बाद से बंद था, क्योंकि जो परिवार यहाँ कुछ परिवार बताए जा रहे हैं जो रहते थे, वो परिवार यहाँ से पलायन कर गया था। और उसके बाद ये मंदिर पूरी तरह से बंद था चार दीवारी के अंदर। और मैं कैमरा के माध्यम से आपको तस्वीरें दर्शकों तक दिखाएं, कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। अभी भी जो मंदिर है शीतल, वो पूरब की दिशा में, बिल्कुल पूरब दिशा में उसका दरवाजा है मंदिर का। और उसके राइट साइड में, मंदिर के राइट साइड में डिवीजन चल रहा है। जो कुआं है इसको खाली कराया जा रहा है। अभी भी गुरुद्वारे की कार्रवाई यहाँ चल रही है। जो कुआं है उसका डिवीजन चल रहा है, कुएं को खाली कराया जा रहा है। और लगातार जो प्रशासन की कार्रवाई वो यहाँ पर लगातार चल रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं होता जा रहा है, कुएं को खाली किया जा रहा है, क्योंकि लगातार बात हो रही थी। और कम पेड़ था और का पेड़ था, उसके बाद जो है भी था और ये और भी बताया जा रहा है। विजेंद्र, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन लगातार विजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये संभल से लाइव है, जहां पर मंदिर के आसपास कुछ कुएं भी मिले हुए हैं और इन कुओं को लगातार खाली किया जा रहा है, इनको खोदा जा रहा है। और वहां पर देखिए किस तरह से लोग मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं, मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्योंकि सुबह से ये पूजा अर्चना चल रही है। विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आपने बता दी पूजा अर्चना बिल्कुल जुड़ी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, तस्वीरें दिखाने के लिए। विजेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, हालांकि आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन विजेंद्र लगातार मौके पर बने हुए हैं और इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त प्रशासन पहुंच चुका है, प्रशासन की टीमें मौजूद हैं और पूजा अर्चना के बाद अब आगे की प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। इस बीच इनसे भी इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशुतोष पारीक जी हैं, वीएचपी से प्रवक्ता हैं, मोहम्मद इलियासी जी शराफुद्दीन, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक तिवारी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, और अपर्णा दीक्षित जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, वो भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। ये चार मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे उनके पास चलकर आज की इस चर्चा को भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो पिछले कुछ समय से हो रही हैं, खासतौर पर मंदिर मस्जिद का मामला, खासतौर पर ये शिवलिंग का मामला या अन्य चीजों का मामला, जहां अयोध्या से शुरुआत हुई, ज्ञानवापी का मामला निकलकर सामने आया है, फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला सामने आया। ये तमाम ऐसे मामले हैं जो इस वक्त देश के अंदर बने हुए हैं, लाइमलाइट में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसमें हस्तक्षेप किया है। तो ये जानकारी मैं अपने जरा मेहमानों से भी लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या इस वक्त जो दिशा है इन तमाम मामलों से निकलकर आने के बाद क्या कुछ आने वाले समय में इसका असर पड़ सकता है और क्या इसके मायने हो सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद इलियासी जी बने हुए हैं, इसके साथ साथ दूसरे मेहमान भी हैं और अपर्णा दीक्षित जी भी हैं, बीजेपी से ज्वाइन हो चुके हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आज की इस खास चर्चा में। मोहम्मद इलियासी जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। संभल में मंदिर मिला है सर, और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, कैसे देखते हैं? तीन बातें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, संभल में मंदिर मिला है 46 साल के बाद। मुसलमानों की ईमानदारी देखिए, मोहल्ले के अंदर मंदिर है लेकिन उसको धक्का लगने नहीं दिए।
ओके। ऐसी ईमानदारी पूरे बीजेपी RSS मॉडल में आ जाएगी तो भारत कामयाब हो जाएगा। जो मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं हिंदुत्व आतंकवादी, वो भी ऐसी ईमानदारी अगर बता दिए तो यकीनन भारत कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कैलाश मानसरोवर चाइना के अंडर में चले गया तो बेहतर ये है कि हम एक बार वहाँ पर भी जाकर उसकी भी खुदाई और सर्वे शुरू करें ताकि अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी वापस ले सके चाइना से लड़के। और तीसरी एक अच्छी बात मैं समझाना चाहूंगा कि वेदा गीता उपनिषद पढ़े तो श्री राम श्री कृष्ण का संदेश रामायण से भी मिल जाएगा, भगवत गीता से भी, वेदा गीता उपनिषद से भी, कि सबका मालिक रब ईश्वर एक है, उसी की पूजा होनी चाहिए, बगैर आकार के वो निराकार है। ठीक है मोहम्मद इलियासी जी, यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्ष 3 में, तो उसको मान लीजिए, आपस की लड़ाई खत्म, एक रब की पूजा शुरू, मसले खत्म इंशाअल्लाह। ठीक है इलियासी जी, आपने ये माना कि वहां पर मंदिर था, और दूसरी बात आपने कही कि मुस्लिम समाज की इतनी ईमानदारी थी कि मंदिर को कुछ होने नहीं दिया। अगर इतनी ईमानदारी थी सर, तो 40 साल पहले या बीच में या कहीं भी इसके मध्य में क्यों नहीं इसको सामने रखा जाता ना सामने, इसको छुपाया क्यों गया सर? कभी छुपाए भी नहीं, मुसलमान कभी नहीं छुपाए, रोड के ऊपर जैसा घर है वैसा ही मौजूद है। अब लोग आए नहीं तो मुसलमान इन्विटेशन देके तो नहीं बुलाएंगे। नहीं सर, अतिक्रमण अगर हुआ था तो वो अतिक्रमण किसकी तरफ से हुआ था? क्या वो मुसलमान रोते नहीं सर, अतिक्रमण किसने किया? उपनिषद के खिलाफ जाके पूजा शुरू कर दिए तो भी मुसलमान नहीं रोके। इलियासी साहब, वहाँ पर जो अतिक्रमण हुआ था, वहाँ पर जो ढांचे बने थे वो किसने बनाए थे सर? वो तो जरा बताइए ना जी। जो ढांचे बने थे वो किसने बनाए थे? वहाँ पर आज भी धक्का लगने नहीं दिया मूर्ति को सर। पहली ये दूसरा, मूर्ति को धक्का लगने नहीं। ठीक है, ये दूसरा पहलू है। आप कह रहे हैं कि हमारी ईमानदारी है सर, ये तो आप पहले भी ला सकते थे ना। और हिंदुत्व आतंकवादी जज गलत फैसले ले दे रही, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ना मंदिर को हाथ लगाए, ना मूर्ति तोड़े, ना किसी को आने से रोके वहाँ पर। सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा तर्क है सर आपका? 40 साल से एक मंदिर बंद पड़ा है, उसके ऊपर से अतिक्रमण किया गया है, ढांचा बनाया गया है, स्ट्रक्चर्ड वहां पर पूरी शेप दी गई है, उसका आकार बदला गया है, और आप कह रहे हैं कि आप पहले इसका खुलासा कर देते सर, हिंदू संगठन को बता देते कि यहाँ पर मंदिर है, आइए आप इसको देखिए, उसे ईमानदारी माना जाता। इतनी देर क्यों लगी सर? 40 साल के बाद ये मंदिर खुला है। इलियासी जी, आप सुन पा रहे हैं? फिलहाल ऑडियो कट चुका है, लेकिन मैं दोबारा से इलियासी जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। फिलहाल हमारे साथ और भी 2 मेहमान हैं। अपर्णा जी, आपसे मैं जवाब लूंगा। इलियासी जी कह रहे हैं कि ये हमारी ईमानदारी है, और उसी के चलते हमने देखा कि यहाँ पर मंदिर अभी भी सुरक्षित है और मूर्तियां सुरक्षित हैं, बिल्कुल भी उसको हिलाया नहीं है। लेकिन जो अतिक्रमण किया गया था या जो उसको ढक दिया गया था, तो वो क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये संभल पर बोला है तब से लोगों का मानना है कि इस मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 समुदायों को टकराव करने की बात होती है। लेकिन इलियासी जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी डिफेंड कर रहे हैं खुद को। तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है महोदय, जो दिखा है वहाँ पर वो हम लोग दिखा रहे हैं, या फिर प्रशासन जहाँ बिजली चोरी जो हो रही थी उसको सर्वे कर रहा था, उस दौरान ये मंदिर मिलने की सूचना जब प्रशासन को प्राप्त हुई तो वहाँ पर कुछ इधर उधर न हो जाए फिर से, इसलिए वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी सारी सुरक्षा दृष्टि को लेकर। और बाद में जब देखा कि क्या ये सही है, तो देखा कि वहाँ एक मंदिर है जिसको दबाया गया है बाकायदा। और आपको बता दूं, वहाँ से संभल के सांसद का घर 200 मीटर दूरी पर है। सबसे बड़ी बात समझने की है कि आप देखो वहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर रह रहे संभल के सांसद, जो कि हर किसी का सांसद होता, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से पलायन कराया गया पिछले 1978 से लेकर अब तक 400 साल पुराना। वहाँ के लोगों को कितना मजबूर किया गया होगा। आप ये देखो शीतल जी कि वहाँ के लोग रह नहीं पाए, कहीं न कहीं उनको परेशान किया गया होगा, तभी वहाँ से पलायन की स्थिति पैदा की गई होगी। इसमें कोई दोहराई नहीं और इसमें कोई वैसा नहीं है झूठ बोलने का या फिर उसमें छिपाने के जैसी कोई बात नहीं है।
मेरा सिर्फ एक मानना है कि ये जो मंदिर निकला है, इस पर पूजा पाठ अर्चना हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, निकल आया, क्योंकि किसी ने पलायन किया, किसी के घर में मंदिर, क्योंकि पहले देखा जाता था कि हर घर में मंदिर होता था। तो ये जब पलायन हुआ तो उनके अपना घर पलायन करके चले गए, उसमें एक मंदिर निकला। लेकिन पलायन हुआ कोई बात नहीं, मंदिर निकला कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ये बता रहे हैं कि हमने उसको नहीं ढका। आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है कि आपने उसको ढका, आपने उसको दबाने का प्रयास किया। आप दूसरे के धार्मिक चरित्र को दबा नहीं सकते। अपर्णा जी ये कह रही थी, इनके कहने का मतलब है कि मूर्तियों को हमने सुरक्षित रखा, मूर्तियां वैसी की वैसी हैं, उनको खंडित नहीं किया, वो तमाम चीजें वैसी हैं, लेकिन जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल गया था, उसका आकार बदल गया था। देखिए पहचान ना हो पाए इसलिए अंदर का आकार नहीं, क्योंकि अंदर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, लॉक वगैरह होगा, वो जो भी कारण होंगे सामने आएंगे जांच के दौरान कि आखिर कारण क्या था। लेकिन मुझे बस इतना मालूम है कि उसको बाकायदा बाहर से ढका गया और ये पता न लग सके कि यहाँ एक मंदिर था, यहाँ पहले हिंदू रहते थे। आपको बता दूं वहाँ पर लोगों ने आरोप लगाया है, लोकल स्थानीय लोगों ने, कि वहाँ के सांसद और उनके पिता महोदय जो सांसद थे उन पर इस तरीके का हिंदुओं पर प्रेशर बनाया जाता था कि यहाँ नहीं रहना है, आपको पलायन करना है, धमकाया जाता था, पूजा पद्धति में हस्तक्षेप किया जाता था। बकौल हिंदू वहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कोई आरोप लगा रही हूँ, ये वहाँ के हिंदू कह रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं जो पूजा करते हैं। और वो आप तक मैंने पहुँचा दिया, क्योंकि आखिरकार इस तरीके की बात क्यों हुई, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पलायन क्यों हो गया, इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण क्यों हो गया, मंदिरों पर किसी के धार्मिक चरित्र पर आप कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं बनाते हैं, तो क्यों निकल आते हैं ये बार बार। तो कहीं ना कहीं आप अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि खुदाई नहीं होगी, कहीं अब ये जो खुदाई हो रही है अभी कहीं डर तो नहीं था अखिलेश यादव जी का हाथे का मंदिर निकलेगा, क्योंकि उनकी बात झूठ हो जाएगी क्या। ओके लौटता हूँ फिर से आपके पास। अशोक जी भी बैठे काफी देर से, आऊंगा आपके पास भी, फिर आपसे भी जवाब लूंगा। इलियासी जी, अशोक जी तुरंत जवाब दीजिएगा। आप इतना मत मुस्कुराइए। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास, अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी ये जो संभल का मामला है कैसे आप देखते हैं? अशोक जी आऊंगा आपके पास, पहले मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत आपके पास आकर पूरे मामले को लेकर जवाब दूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रखता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ, पुण्य फले महाकुंभ चलें। काम अपनी जगह है, पर विशेष इंसान से नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हम, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसलिए प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा हमदर्द है, प्योर है। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से संभल मामले को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे इस वक्त समाजवादी पार्टी के अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जवाब देने की कोशिश करूंगा। अशोक तिवारी जी, कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? संभल के अंदर कल एक रेड के दौरान, जब बिजली चोरी की रेड हो रही थी, उस दौरान यह मंदिर मिला हुआ है।
ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो है कोई परिवार था जो पूजा करता था वहाँ पर, वो परिवार काफी दिनों से यहाँ नहीं था, कहीं बाहर चला गया, शिफ्ट हो गया था। ठीक है। और यहाँ पर लोग पूजा करने नहीं आते थे। अब ये क्या कारण है क्यों नहीं आते थे, ये तो वहाँ के स्थानीय लोग ही बता पाएंगे। पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया वहाँ पर। लेकिन वो मंदिर अगर निकला और वो कहीं से पूजा पाठ नहीं हो रहा था वहाँ पर, तो पूजा पाठ करना चाहिए, किसी सी बात है। तो मतलब जब जानकारी मिली तो उसकी पूजा पाठ करेंगे लोग, ये कोई विवाद ही नहीं। आप इसको पूरी तरीके से सामान्य मान रहे हैं? कोई विवाद है वहाँ पर या आप पैदा करेंगे? कौन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन पैदा करेगा? मंदिर था, मंदिर मिल गया, मंदिर मिल गया, पूजा करेंगे उसकी। तो मतलब पास हो जाकर पूजा करें। एक समस्या क्या है वहाँ पर? निजी आपके विचार क्या है सर? हमारे निजी विचार है कि मंदिर मिल गया, अच्छी बात है, खुशी की बात है। जो मंदिर गायब था, पूजा नहीं कर रहे थे लोग, अब क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोग बता पाएंगे। अब सवाल ये है ना सर कि आखिर मंदिर के आसपास इतना अतिक्रमण क्यों किया गया? अगर पता था वहाँ पर मंदिर है, प्रशासन बताए, ये प्रशासन से पूछिए। अच्छा, प्रशासन ने क्यों अतिक्रमण होने दिया? ये शासन और प्रशासन से पूछिए। 2017 से है भाजपा सरकार, 17 के बाद जो कुछ भी हुआ, 17 के पहले और आगे सरकारें थी। मंदिर तो 1978 से बंद है सर, प्रशासन ने क्यों नहीं किया? मंदिर तो 1978 से बंद है। अतिक्रमण क्यों होने दिया प्रशासन ने? अशोक जी, मंदिर तो 1978 से अतिक्रमण क्यों होने दिया? इसमें जनता क्या करे? नहीं, मंदिर तो 1978 से बंद है। आप ये तो आपकी जवाबदेही भी बनती है, आप भी सरकार कर रहे हैं। मैं सामान्य सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। हमारी सरकार बीजेपी को लाइए जरा, जैसे शेष कर दीजिए ना, हमारी सरकारों पर शेष कर दीजिए। आप 17 से सरकार है, उसको बंद कर दीजिए भाई। जब 17 से जो सरकार है बंद कर दीजिए। ऐसे मीडिया मीडिया शेष कर दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या किस लिए बुलाया है आपने आज? ये कौन सा डिबेट है जी? ठीक है, अशोक जी संभल में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, संभल में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं की गई आज तक। प्रशासन पर आज तक कार्रवाई नहीं किया सरकार ने। सरकार दोषी है इस बात के लिए। प्रशासन लापरवाह निकला या कामचोर निकला या संलिप्त निकला। चलिए लौटता हूँ ठीक है। चाहे कामचोर था, चाहे लापरवाह था, चाहे फेल हुआ, उस प्रशासन को क्या करवाई किया सरकार ने? ठीक है सर, लौटता हूँ आपके पास। आप इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल सामान्य ठहरा रहे हैं। आशुतोष पारीक जी भी हमारे साथ हैं, बीएसपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, आपने सुना सबकी स्टेटमेंट, शायद आपने सुनी, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। जो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, इलियासी जी, वो कह रहे हैं कि ये हमारी ईमानदारी है और इसी ईमानदारी के चलते वहां पर मूर्तियां अभी दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईमानदारी होती तो पहले भी इस मामले को उजागर किया जा सकता था। और अशोक जी हैं जो सपा के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई प्रशासन से पूछिए। अरे भाई, पिछले 40 साल से मंदिर बंद था और इस पिछले 40 साल में कई बार आपकी सरकार भी रही है, मतलब सपा की सरकार भी रही है। तो उसी से पूछे ना, 40 साल पहले मुकदमा कर दीजिए आप अभी लौटता हूँ सर आपके पास भी लौटता हूँ। आपके पास भी लौटता हूँ। अशोक जी, मैंने आपके निजी विचार जानने की कोशिश की और आपने उसको भी कहा कि सामान्य है, मंदिर मिल जाए, किसी की बात है सर। मैंने आपसे निजी विचार भी जाने थे, आपने फिर वही जवाब दिया जो आप पार्टी लेवल पे दे रहे हैं सर। मैं आशुतोष जी से जवाब लूंगा। ओके, लौटूंगा। ठीक है, लौटूंगा सर। आशुतोष जी, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करिए हमारे मशरे में। आप वही बोले जो सही हो। जो 17 कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं है सर। 17 से 7-8 साल हो गए। सर, कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं है। अगर धर्म और आस्था पर अगर हम विश्वास कर रहे हैं, उस पर अगर दो बातें बोल भी रहे हैं, इसमें क्या गलत है सर? क्या गलत कहा सर? ओके सर। मोदी और योगी और अंदाजी को बेचेंगे भारत के। ठीक है, इलियासी साहब, आपका समय भी आएगा। आशुतोष जी को जवाब देने दीजिए। आऊंगा सर, सबको मैं जवाब बराबर दूंगा, सबको समय बराबर दूंगा। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है सर, लेकिन जो सही है वो सही है, उसे सही माना जाना चाहिए। जो दिख रहा है इसमें सही, जो दिख रहा है उसे सही माना जाना चाहिए। आशुतोष जी, जवाब दीजिए। धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं लेट जुड़ा हूँ, लेकिन हाँ,
जो मैं फैक्ट रखूंगा वो आपके माध्यम से सबके तक जाएंगे भी, तो दोनों जो प्रवक्ता है मुझे पता है वो बीच में इंटरव्यू करेंगे, तो आप उनको रोकने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जो विषय हुआ है संभल का, ये संभल का विषय कौन सा है? ये है एक ड्राइव जो कि इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के लिए प्रशासन ने करी। वहां कोई मंदिर खोजने नहीं जाता, वहां कोई खुदाई करने नहीं जाता, वहां किसी को कोई प्रताड़ित और परेशान करने नहीं जाता, लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव की थेफ्ट की जो किसी कंप्लेन के ऊपर में कोई प्रशासन करता है उसकी जिम्मेदारी। अब फैक्ट क्या है, किसका घर था वो होस्पिटल? वो घर था मोहम्मद खान सराय का, और वो घर उससे 1976 से पहले नहीं था। वो 1976 के जब दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद प्रताड़ित हिंदू परिवार जब वहां से पलायन करा था, तो वो घर उस व्यक्ति ने कर लिया। और ऐसा ही देखने को कश्मीर में भी मिला था और अन्य जगहों में जहाँ पर हिंदू पंडित जो थे एक्सोडस हुए थे, उसके बाद वहां के लोगों ने, मुसलमान लोगों ने कम्युनिटी में उनके घरों पर कब्जा कर लिया। ये वही कब्जे का एक उदाहरण है। अब इसके अंदर में ड्राइव करने में कौन होता है? डीएम होता है, एसपी होता है और एएसपी। एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने स्टेटमेंट दिया कि हम ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये घर की ओनरशिप है किसके पास। अब हम बात करते हैं कि एक रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट के ऊपर। एक रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट था, लेकिन जब सर्वे करा गया और जब इन्वेस्टिगेशन करा गया चिकन, तो वहां पे क्या फैक्ट सामने आते हैं? देखिए, एक मस्जिद है वहां पर जो 69 टाइम्स चला रही है, इससे इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट से। एक रेफ्रिजरेटर चला रही है, वॉशिंग मशीन चला रही है, 50 से 3 लाइट के पॉइंट चला रही है। ये सब वो सरकार की, उस प्रशासन की जिम्मेदारी को ना समझते हुए, बल्कि वो चोरी करते हुए थेफ्ट से वो चला रही है। ठीक है आशुतोष जी, एक मेरा सवाल ये रहेगा, 40 साल पुराना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है सर। 40 साल पहले के और आज तक जो है वो कई सारे ऐसे चश्मदीद गवाह होंगे, रिकॉर्ड होगा शासन प्रशासन के पास। 40 साल ज्यादा दूर नहीं है सर। हम में से शायद जो हमारे मेहमान या कई ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी उम्र है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस दौरान में कोई किसी ने इस बारे में बातचीत नहीं की? अगर नहीं की तो क्यों इस बारे में बातचीत नहीं हुई है? चश्मदीद गवाह बहुत सारे लोग होंगे सर समाज के अंदर। हाँ, शीतल, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप जिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जिस प्रशासन से ग्रसित रहा है, कि वो प्रशासन था जिसने नोटिफिकेशन निकाला था कि जब नमाज होगी तो मंदिर में घंटियां नहीं बजाई जाएगी। कि वो प्रशासन था जिसकी आड़ के अंदर में वहां पर जिहादी पनपते रहे, माइग्रेशन होता रहा। ये वो प्रशासन था शीतल जो 1976 के दंगों के बाद 1980 में जो मुरादाबाद दंगे हुए थे, उसकी 14 साल तक, उससे ज्यादा कितने 43 ईयर तक रिपोर्ट नहीं आई थी शीतल। और वो रिपोर्ट थी एमपी सक्सेना ने, जस्टिस एमपी सक्सेना ने 1980 के मुरादाबाद दंगों की 1983 में रिपोर्ट दी थी, जिसको 14 बार दबाया गया था। वो 43 ईयर्स के बाद आई है। ये सवाल उस प्रशासन से पूछना चाहिए। एक और जवाब मैं आपको देता हूँ। इस प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए कि तो फॉरगॉटन स्टोरी हुई थी 1978 के अंदर में, जिसमें 6 हिंदू मरे थे, 14 जिंदा जला दिए गए थे मिल के अंदर में, एक झूठी अफवाह की वजह से। वो प्रशासन था। तो जिस प्रशासन के हाथ में उत्तर प्रदेश रहा, वो एक सेक्युलरिज्म की बात करता था, जिसके अंदर में मुस्लिम अपीसमेंट और हिंदू का दबाना, ये वो प्रशासन था। जब आज 43 साल बाद जब मुरादाबाद की रिपोर्ट खुली है, 46 साल बाद के वो मंदिर ड्राइव करने में आया, हमें खुशी बनानी थी कि वो आज वो प्रशासन सतर्क है, जिससे उस मंदिर को दबाया और 1923 साल बाद 43 ईयर्स पर मुरादाबाद की रिपोर्ट तक को भी दबाता रहा। ठीक है, ओके। मोहम्मद इलियासी जी, आपसे जवाब लूंगा। जिस तरह से आपने अमितोष पारिक जी को सुना, वीएचपी के नेता है, उन्होंने कहा कि दबाया गया है, हिंदुओं को वहां से भगाया गया है, हिंदुओं पर जुल्म हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं आज से 40-45 साल पहले। क्या वाकई में ऐसा हुआ था वहां पर? देखिए, हिंदुओं को हटाने में एससी, एसटी, दलित, आदिवासियों को मोदी, योगी, अमित शाह से बदतर प्रशासन नहीं आया, जो अदानी को उनके जमीनें दे रहे हैं, जंगल दे रहे हैं, उनके घर दे रहे हैं और उनके पूरे संसाधन दे रहे हैं। हिंदुओं को मारने में मोदी, योगी, अमित शाह से बदतर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, वही कह रहे थे आप अदानी पे, जो हिंदू बच्चों को जलाकर अस्पताल में मार रहे हैं, दोनों को फ्रेम में लाइएगा जरा। हिंदू बच्चों को खाने की कमी और भूख से मार रहे हैं। बताइए कि मुस्लिम स्कॉलर की लाठी सीधे कर देते हैं अदानी और भाजपा कांग्रेस। मोहम्मद इलियासी जी, आप तो ये प्रशासन में मरते हैं। आप फिर आकर सरकार की बात कर रहे हैं। प्रशासन नहीं आया कि गुजरात से लेके मुजफ्फरनगर से लेके जिम्मेदारी से आतंकवादियों को लाके संभल में मासूम बच्चों को गोली मारते हैं। चिन्मयानंद, आसाराम, सेंगर जैसे बच्चे पत्थर उठा के समर्थन करते हैं बीजेपी आरएसएस वाले। जवाब दे देता हूँ। हाथरस से लेके राम मंदिर के अंदर तक जो बलात्कार हुआ हिंदू बेटी का, वह बलात्कारियों के समर्थन में बीजेपी वाले संगी आतंकवादी ठहरते हैं। पता ये चला कि बोबडे, गोगोई, हिंदुत्व आतंकवादी जब से लेके प्रशासन से लेके नीचे तक
समाधान की भाई अगर मैं बात बोलूंगा तो उनके जंगल छीने और अदानी को दे दें। चोर नंबर 1 मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस है मेरी नजर में, जो आज पूरे भारत के संसाधन को बेच रहे हैं। इलियासी साहब आप पूरे मुद्दे को उठा रहे, भटका रहे हैं सर। आप जवाब नहीं दे रहे सर। इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या वर्तमान हालात है, मुद्दे को भटका रहे हैं आप। जैसे अब कहाँ की तरफ मुद्दा भटका दिया सर। सर मेरा कोई मुद्दा आज मुद्दा नहीं है। मेरी बात सुनिए सर इलियासी जी, मेरा कोई पॉलिटिकल आज मुद्दा नहीं है, कोई चुनाव नहीं चल रहा है सर कि आप अडानी अंबानी को गाली दे रहे हैं या फिर आप मोदी योगी को गाली दे रहे हैं सर। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बात कीजिए ना कि संभल के अंदर क्या कुछ हुआ था आज से 40 साल पहले, और जो मंदिर मिले हैं, मूर्ति मिली है, क्या वो प्रमाण है कि वहां पर मंदिर मंदिर थे और बना दिया, उसका अतिक्रमण कर दिया है? गुजरातियों को पूरे हिंदुओं की जमीन दी जा रही है। ओके, गुजरातियों को पूरे हिंदुओं का संसाधन दिया जा रहा है। ठीक है, गुजरातियों का पेड़ भरा जा रहा है। 2 गुजरातियों का पूरे भारत को भिखारी बना के, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश बदतरीन दौर से गुजर रहा है इसी वजह से। ठीक है, मैं लौटता हूँ चरम पर है। मैं लौटता हूँ अपर्णा जी, आपसे मैं जवाब लूंगा इस बात पर, लेकिन पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस चर्चा को बरकरार रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्पॉन्सर्ड बाई गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता और टेस्ट बेबी सेंटर। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन बैटिंग से जिंदगियां मुतासिर। तफरीह के नाम पर लोगों को लूटने के नित नए तरीके। ऑनलाइन बैटिंग के सबब ग्रे एरिया बना जम्मू कश्मीर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं संभल में हर हर महादेव। संभल में एक मंदिर मिला है और उस मंदिर में आज सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ 4 मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष जी हैं, अमितोष जी हैं, मोहम्मद इलियासी जी हैं, अशोक तिवारी जी हैं और साथ साथ अपर्णा दीक्षित जी भी हैं। अमितोष जी आपसे मैं जवाब दूंगा, उसके बाद अपर्णा जी सीधे आपके पास आऊंगा। देखिए आप देखिए शीतल क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सपा और ये इस्लामिक स्कॉलर, जैसे ही पॉइंट पे बात करी तो ये अडानी पे शिफ्ट हो गए। तो इनका कैरेक्टर ही नहीं था जिस कैरेक्टर के लिए आपने इन्वाइट किया था, वो इनका कैरेक्टर हमारा कैरेक्टर है सच्चाई को उजागर करना, हिंदुत्व आतंकवादियों को एक्सपोज करना। हमारा कैरेक्टर है भारत को बर्बाद करने वाले हिंदुत्व आतंकवादियों को एक्सपोज करना, खराब होंगे दुनिया को बताना हिंदुत्व सर मोहम्मद इलियासी जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं सर, जवाब देने दीजिए। जवाब सर अमितोष जी को जवाब देने दीजिए ना। पॉइंट रख देता हूँ, बोलिए। मैं पॉइंट रख देता हूँ। 1980 का मुरादाबाद दंगे हुए थे अगस्त 1980 की तरह। 8 लाख मुसलमान गदर हुए थे हिंदुओं को मारने के लिए। ये कह रहे थे ना ऐसा कुछ हुआ नहीं संभल में। 10 हिंदुओं को ब्रूटली मारा गया बनवर विलेज में मुरादाबाद में। और देखिए क्या करते हैं ये करते हैं ड्रैग एंड लिंक ऑफ एडीएम डीसी सिंह को खींच कर मार दिया जाता है और लिंक कर दिया जाता है। और फिर ये कहते हैं कि संभल के अंदर में ऐसा कुछ था, हमने बहुत प्रोटेस्ट करा, हमने ये करा। निरंतर रूप से इतिहास रहा है पहले हिंदू को प्रताड़ना, उनको मारना, जिंदा जलाना, रशीद से मारना। एक हिंदू महिला को जिंदा जलाया जाता पहले तो मुस्लिम मौत के द्वारा, एक एडीएम को रशीद से लिंक कर दिया था पहले तो मुस्लिम मौत के द्वारा। लोगों को 10 हिंदू को ब्रूटली मारा था पहले तो मुस्लिम मौत के द्वारा। हिंदू सक्सेना कमीशन की रिपोर्ट ही कहती है। मुझे लगता है कि इतिहास का जो 40 साल से भी ज्यादा का इतिहास रहा है शीतल, आज अगर वो चीज खुलने लगी किसी भी दायरे से तो इसमें दिक्कत किस बात की है? और अगर आप शब्द जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम अगर इतिहास को नहीं बोले तो हम वो लोग नहीं है जिसने कानून के आंखों पे पट्टी लगा रही थी। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी वो पट्टी हटा दी है, सब पट्टी हटा रहे। लेकिन देखिए क्या कहा जाता है, अ सेक्युलरिज्म फॉर समवन इज अ प्लेस where they can approach public property and private
property, but a secularism for Hindu is that place where he has to remain shut for their own rights. I think this is not a secularism. India nowadays, through rape, through murders, through destruction of the properties of the Hindus, by selling the resources of the India to the Hindus. Adanis and Ambanis, Hindutva terrorists of BJP, RSS are the number one, which is basically responsible for the destruction of India. इलियासी जी, अडानी अंबानी पर आप बात कर रहे हैं सर। Due to inflation, due to high prices, due to high prices. आप सर, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप एक प्रवक्ता हैं, चलिए आप पहले क्लियर कर दीजिए मुझे। सर आप एक स्कॉलर हैं या आप एक प्रवक्ता हैं, वो बताइए आप मुझे। आप यहाँ की सुन नहीं रहे हैं सर, अपनी बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, अपर्णा जी आपके पास आएंगे, जवाब देने से बिल्कुल भी पीछे हट रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। उनका ऑडियो डाउन कराइए, कितनी देर से डिबेट का आधा टाइम। बोलिए आपको कराते आपको समझ रहे हैं। हिंदुओं को बैठ के आतंकवाद कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है वो पाकिस्तान चलना है। कोई स्कॉलर नहीं हो सकता इस तरीके का बात करने वाला। स्कॉलर का मतलब होता है सत्य और न्याय की बात करने वाला। ये बैठ के डिबेट पर स्कॉलरशिप ले लेते हैं ना, ये बैठ के, इनको हाथ ही नहीं है इस तरीके से बोलने वाला। बोलना नहीं चाहिए इनको। लक्ष्यों पर बात अगर कोई बता रहा है तो वो भी नहीं सुननी है उनको, और चले गए और अडानी और अंबानी पर। अरे तुमको अगर हिंदू आतंकवादी लग रहे हैं तो मैं कहूँ तुमसे क्या तुम मुसलमान आतंकवादी हो? कैसा लगेगा डिबेट पर बैठ के? आप भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, जाहिर करने की भी हद होती है। कुछ भी बोलेंगे आप बैठ के, मुस्लिम स्कॉलर निकलेंगे तो कि हिंदू आतंकवादी हो। हम कितना सुना, व्यक्ति की आजादी के नाम पर तुम लोग ये तमाशा करके बैठे हुए हो ना। शर्म करो, शर्म तो आती नहीं है इस तरीके से बोलते हुए। और यही बात शासन प्रशासन की देख लेगा। तुम जो बैठ के डिबेट करते हो इससे तुम्हारी मंशा को पता लगता है कि तुम्हारी धारणा, तुम्हारी सोच क्या है। यही धारणा, यही सोच रही होगी, इसीलिए 1977 में पलायन हुआ और इतना बड़े दंगे हुए और आपने हिंदुओं को काटा और मारा। तो इसी से पता लगता है कि कट्टरवादी कौन है। आप कट्टरवादी है क्या? ठीक है अपर्णा जी, हम मुद्दे पर आते हैं। ये जो मुद्दा अभी सामने आया है, देखिए वर्तमान में हम कहाँ से चल रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। अयोध्या का मुद्दा है, चले गया ज्ञानवापी का मुद्दा, कृष्ण जन्मभूमि का, अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं। अब दरगाह, राजस्थान में दरगाह का मुद्दा सामने आया था, अभी एक मंदिर का मामला भी सामने आया था। ये तमाम चीजें हैं। अब ये जो अभी ये हुआ है, मंदिर मिला है, अब वहाँ पर पूजा अर्चना भी आज हुई है। अब आगे सरकार का क्या कदम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कदम होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये तलाशना जरूरी है कि इस तरीके से जो मंदिर बनाए गए हैं, संभल के जो मंदिर है जिनसे जबरदस्ती पलायन करा दिया गया, जहाँ जाने के लिए जो मंदिर वो आखिर में घर किसका था जिस पर कब्जा हो गया। और प्रशासन को इसका अल्लाह चाहना चाहिए कि वहाँ की जो कट्टरपंथी सोच ना जो मुस्लिम स्कॉलर की दिख रही है, ऐसे ही वहाँ पर भी होंगे, इसीलिए वहाँ पर पलायन हुआ होगा। यही बात है, तभी वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ, मंदिर। आवाज दीजिए जरा। और यही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, स्पीकर जी, सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आएगा उस पर संभल की जो मेन जो हिंसा हुई थी उस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते। रहा ये मंदिर वाला विषय है, देखो आप कुछ भी कहो लेकिन आपकी सारी बातें मान्य है, लेकिन आप हिंदुओं को आतंकवादी कहो ये नहीं मान्य होगा। यहाँ पर बैठ के टीवी डिबेट पर आप भी मत बुलाया करो इनको। ये फालतू की कट्टरपंथी दिखाते हैं ना, ये ठीक नहीं। दूसरा ये है कि अच्छी बात है अपनी अपनी विचारधारा के लिए बोलो, समाजवादी अपनी के लिए बोले, कांग्रेस अपनी के लिए बोले, लेकिन इस तरीके की विचारधारा को टीवी पर बैठा के प्रचारित और प्रचारित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आखिरी जवाब ले लेता हूँ। इस तरीके से मुसलमानों को बिठाते। अशोक जी 10 सेकंड में अपना पक्ष रखिएगा, समय थोड़ा कम है। अशोक जी लौटूंगा आपके पास ही, लियासी जी। अशोक जी 10 सेकंड। जी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा भाई, सौहार्दपूर्ण वातावरण अगर बन रहा है संभल में तो बनने दिया जाए। ठीक है। दूसरी से बात बोल रहा हूँ मैं कि जो है संभल को जलाया न जाए, और संभल को प्रशासन ने जो गलती की प्रशासन को उसका दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि प्रशासन ने दूसरा सर्वे कराया, वो समय देख के नहीं कराया, परिस्थितियां देख के नहीं कराया, जल्दबाजी में कराया, और ये तक नहीं देखा, एलआईयू की रिपोर्ट भी नहीं देखी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, अभी तो दूसरी तरफ जवाब दीजिएगा अपना। मंदिर का स्वागत करना चाहिए। ओके सर। मंदिर का सबको स्वागत करना चाहिए। ओके। पूजा अर्चना करनी चाहिए, हर महादेव करना चाहिए, और प्यार मोहब्बत का अपनी पूजा अर्चना को कायम करना चाहिए। ठीक है, कायम नहीं थी अभी तो ये विषय है। ठीक है, समय थोड़ा कम है, इसलिए बहुत माफी चाहूंगा सर आपसे अशोक जी, बहुत माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है। अभी तो जी 10 सेकंड है आपके पास, अपना पक्ष रखिएगा। पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है।
एक्सेप्टेड। धन्यवाद। अमितोष जी, सर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों होता है कि जब मुस्लिम मेजोरिटी किसी पॉपुलेशन एक एरिया में सेटल्ड होती है, वहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है। एक, उसका नाम सेंसिटिव एरिया हो जाता है, और दो, माइग्रेशन ऑफ हिंदूज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन कितनी कुछ चुकी है, जो लोग पत्थर उठाएंगे उनको उसी से जवाब देना चाहिए। जिस तरह से प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करा, वो प्रशासन की जिम्मेदारी थी। और एक साइड की थी, एक सर्वे नहीं था, ये इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के ऊपर में कमीशन और प्रशासन के द्वारा जांच थी, जिसमें सारे सत्य सामने आए, और सत्य को सबको मानना चाहिए, स्वीकार करना। ठीक है सर। मोहम्मद इलियासी जी, आपसे भी आखिरी पक्ष जानना चाहूंगा, मेरे पास मात्र 10 सेकंड है, इतना ही समय मेरे पास। इलियासी जी, जो त्योहारों के ऊपर शराब पी के हिंदुत्व आतंकवादी मस्जिदों पे अटैक करके माहौल खराब कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुत्व आतंकवादियों को सरदार सर क्यों ऐसी भाषा का उपयोग आप कर रहे हैं सर? इधर से अशोक जी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे, आप फिर वही भाषा बोल रहे हैं सर। क्या मतलब है हिंदुत्व आतंकवाद? इलियासी जी, पहले इसका मतलब बताइए आप। ठीक है ठीक है, नहीं ये नहीं चलेगा। इलियासी जी, ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। इलियासी जी, आप गलत बात बोल रहे हैं। हिंदुत्व आतंकवाद क्या होता है सर? ये क्या बात बोली आपने? क्या हिंदुत्व आतंकवादी बोल रहे? इधर माफी मांगिए जरा दर्शकों से, दर्शकों से माफी मांगिए आप, दर्शकों से माफी मांगिए आप, दर्शकों से माफी मांगिए, देशवासियों से माफी मांगिए आप। इलियासी जी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या हिंदुत्व आतंकवादी आपने लगा रखा है? आतंकवादी जिहादी विचारधारा के लोग चले पर बैठते और त्योहार सर गलत मत बोलिए, किसी के धर्म पर आप कटाक्ष मत कीजिए सर। ना इन्होंने किया ना आप करिए प्लीज। नहीं इलियासी जी, मैं बिल्कुल भी आपको ये परमिशन नहीं दूंगा यहाँ पर बैठने की। यहाँ आपका मंच नहीं है सर, यहाँ मंच नहीं है आपका सर, कुछ भी आके बोल दीजिएगा आप सर। इलियासी जी, आपने एक भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया है। ठीक है, 1 मिनट अपर्णा जी, एक मिनट। इलियासी जी, माफी मांगिए जरा, माफी मांगिए आप, माफी मांगिए आप माफी मांगिए पहले सर। इलियासी जी, माफी मांगिए आप दर्शकों से, माफी मांगिए पहले आप सर। क्या बात कर रहे हैं आप? सर पहले आप माफी तो मांगिए हमारे दर्शकों से। आपने इसी जवाब सीधा नहीं दिया सर। जवाब दीजिए, 40 साल से मंदिर क्यों नहीं खुला? इलियासी जी जवाब दीजिए, 40 साल से मंदिर क्यों नहीं खुला? जवाब दीजिए, 40 साल से मंदिर क्यों नहीं खुला सर? इलियासी जी, आप सुन नहीं रहे सर यहाँ की, आप जो मर्जी है वो बोल रहे हैं टीवी पर। आपका ये मंच नहीं है सर कोई यहाँ पर, आपका ये मंच नहीं है, ये टीवी है सर, दुनिया देख रही है इस पर। आप पहले बताइए, 40 साल से मंदिर बंद क्यों था? जवाब दीजिए। आप भारत को बचाएंगे? आप 40 साल से मंदिर बंद है और आप भारत को बचाने की बात कर रहे हैं। 40 साल से मंदिर बंद पड़ा है और आप भारत की बचाने की बात कर रहे हैं सर। बताइए 40 साल से मंदिर बंद क्यों था? हमने मंदिर को धक्का देने जा रहा, ये हमारी ईमानदारी है। क्या बात कर रहे हैं सर? यही ईमानदारी को आप अगर पहले पेश कर देते तो मंदिर सामने आ जाता। चलिए ठीक है। इलियासी जी, ऐसी शब्दावली दोबारा उपयोग ना करिएगा आप किसी डिबेट में। ऐसी शब्दावली का डिबेट बिल्कुल भी उपयोग ना करिए आप, ये आपका मंच नहीं है सर, ये आपका खुला मंच नहीं है जहां पर अपना दायरा आप भूल जाएंगे और कुछ भी बोले चले जाएंगे सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमितोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इलियासी जी, शुक्रिया अशोक तिवारी जी, शुक्रिया और अपर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संभल में इस वक्त स्थिति जो है वो फिर से तनावपूर्ण हो रही है, आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।